नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि रांची सदर अस्पताल में अब तक तमाम सुविधाएं क्यों मुकम्मल नहीं की गई। वहीं सदर अस्पताल में काम कर रही विजेता कंपनी ने कोर्ट से 30 सितंबर तक का समय मांगा। साथ ही कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार विजेता कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट रद्द करने जा रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब काम पूर्ण होने की कगार पर है तब इस एग्रीमेंट को रद्द करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा क्या है। वहीं ब्लैक फंगस से महिला की मौत मामले पर हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को तलब किया और पूछा कि महिला की सर्जरी में देरी क्यों की गई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्टर मरीजों को सब्जियों की तरह देख रहे हैं, अस्पताल पैसा बनाने का मशीन बन गया है। हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को इंटरनल जांच रिपोर्ट एफिडेविट के जरिए सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये बोला कि उनका कैंसिलेशन इस जब काम पूरा कंप्लीट के करार में है तो क्यों क्या रीज़न है उसका कैंसिलेशन करने का। मगर ऑनरेबल लर्नेड एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दिया कोर्ट में कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया जाए कि हम लोग अक्टूबर तक कोई कैंसिलेशन नहीं करेंगे। लेट द विजेता कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हिज वर्क बाय सितंबर। और कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस का मॉनिटरिंग हम लोग हर थर्सडे करेंगे और स्टेटस रिपोर्ट सबमिट होगा हर कोर्ट का। पलामू रिमांड होम से बाल कैदी के फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर 4 बाल कैदी बाल सुधार गृह से फरार हो गए हैं। पिछली रात एक और बाल कैदी फरार हो गया, जबकि कल भी 3 कैदी फरार हुए थे। ऐसे में रिमांड होम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कैंपस में बने वॉच टावर की स्थिति सही नहीं है, जबकि बिल्डिंग के हर कोने में वॉच टावर नहीं बनाया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग दूसरे फ्लोर के सेक्शन ऑफिस में लगी थी। हालांकि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और देखिए, झारखंड कांग्रेस ने पेगासस प्रकरण के खिलाफ राजभवन मार्च किया। राजभवन मार्च में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग जत्थों में शामिल हुए। राजभवन मार्च के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समिति बनाकर जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का जो काम कर रही है, इस तरह का कानून के खिलाफ काम कर रही है, ये उसका उजागर करेंगे और मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, एजेंसी स्वयं फिक्स करे और अपने मॉनिटरिंग में इस कांड का जांच करावे। किसी भी सत्ताधारी दल के कार्यालय में हर वक्त चहल पहल रहती है, लेकिन जेएमएम कार्यालय की स्थिति बिल्कुल अलग ही रहती है। जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में आज भी वीरांगनी छाई रहती है। मामले पर जेएमएम की अपनी दलील है, तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के नेता अलग खेल में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से दूरी बनाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको खेतों खलिहानों में सड़कों पर नज़र आएंगे और कार्यालय का जो काम है वो जो ऑफिशियल काम के लिए है और एक सूचना के लिए है, तो इसलिए उसके लिए हम लोगों के पास में पर्याप्त जगह है। हाँ, आप कह सकते हैं कि शायद हम लोग बेईमानी नहीं सीख पाए। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने बड़े नेता हैं सब सरकार में गेटिंग सेटिंग या अवैध व्यापार, वो बालू की बात करें या कोयले की बात करें, सब में लगे हुए हैं। इसीलिए कोई केंद्रीय कार्यालय में दिखता नहीं है। और कार्यकर्ता अपनी पीड़ा लेकर किसके पास आए? अगर केंद्रीय कार्यालय में कोई नेता ही नहीं रहेगा
तो ये जो कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करते हैं, ये कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ले रहे हैं। गिरिडीह में हेल्थ सिस्टम बदहाल है। देवरी के अस्को गांव में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक न तो डॉक्टर न ही नर्स की तैनाती की गई है। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। एक तो पूरे जिले में, पूरे गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है और दूसरी ओर अस्पतालें भी गिनी चुनी है। और अगर कहीं कहीं अस्पतालें अगर बना भी दी गई है तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे एएनएम नहीं है, वहाँ पे और नर्सेज नहीं है जिससे मरीजों को इलाज किया जा सके। इस दरमियान अभी हम मौजूद हैं देवरी प्रखंड में, देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अस्को में, जहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल में हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर बना हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत इसे बना दिया गया है करोड़ों की लागत से। आइए आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, वहाँ पे क्या नज़ारा है, जिससे आप इस बदहाली का नज़ारे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है, ना ही कोई एएनएम है। आप देखिए ये कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मेडिकल किट्स पड़े हुए हैं, ये बेड है, बिस्किट्स है और डस्टबिन रखे हुए हैं। नीला, ब्लैक, येलो और रेड कलर की डस्टबिन है, रखा गया है और यहाँ पे लाइन भी प्रॉपर तरीके से फैन चल रही है। तो इस तरह देख सकते हैं कि बदहाली, किस तरह बदहाली बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसी तरह आयुष्मान भारत के तहत बने इस अस्पताल को, वेलफेयर अस्पताल को खुला छोड़कर चला गया है और पता नहीं किसने खोला। आइए आपको अंदर की और तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये पहली रूम है और ये दूसरा रूम ये है कि देखिए किस तरह से बदहाली का बदइंतजामी की गई है। और ये दूसरा रूम है, आप देख सकते हैं कि कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं, कुछ फर्नीचर के तहत जो बनाने वाले ट्यूबलाइट है, पाइप्स है, फैन के बॉक्स हैं, ये रखे गए हैं। ये हालात है आयुष्मान भारत के तहत बने अस्पताल का, जहां पे मरीजों का इलाज बिल्कुल भी नहीं होता है। न्यूज़ 18 से गिरिडीह के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर के सदर अस्पताल में मरीजों की बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है, जिसके चलते अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। मरीजों की लंबी कतार लगी है। लोग कतार में इस कदर खड़े हैं कि मानो 2 गज की दूरी का नियम उन्हें याद ही नहीं। भीड़ को रोकने के लिए गार्ड तक नहीं है। ओपीडी में सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 से 11 बजे से खड़े हुए हैं। हाँ, सुबह से खड़े हुए हैं। अब लाइन, अब आना है, अब आना है, यही कह रहे हैं सब। किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं करवाया गया। क्या सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा? आदमी बचेगा तब ना सोशल डिस्टेंसिंग करेगा। देश को कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिलाने वाले कोच जागेश्वरी मांझी का आज हार्निया का सफल ऑपरेशन किया गया। रांची के संत बनवास अस्पताल में डॉक्टर निश्चित तिग्गा ने उनका ऑपरेशन किया। दरअसल सोडियम कंट्रोल नहीं हो पाने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। ऑपरेशन के बाद जोगेश्वर मांझी स्वस्थ नजर आए और उन्होंने परिजनों से हल्की बातचीत भी की। दरअसल हर्निया की बीमारी की वजह से पूर्व हॉकी कोच जोगेश्वर मांझी सिमडेगा से इलाज कराने रांची पहुंचे हैं। ऐसी खबर आई थी कि जोगेश्वर मांझी इलाज को लेकर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि परिजनों ने बताया कि फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है और उनके सिखाए खिलाड़ी और कुश्ती संघ के लोग लगातार उनका हालचाल ले रहे हैं। सोडियम लेवल कम होने के चलते लेट से हुआ जी। तो पापा के इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग मिलने के लिए आए? नहीं सर, सब वो तो मिलने तो सब कोई आते थे, पहले से ही हेल्प मिलता था। इनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और ये सिमडेगा से आए हैं और इनका सोडियम लेवल कम था, इसलिए 3-4 दिन के बाद आज हुआ है ऑपरेशन। राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सोलर एनर्जी की खपत को बढ़ाने के लिए सोलर रूफटॉप लगाने की योजना है। इसके तहत जरेटा की टीम बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण करने पहुंची। हवाई अड्डे में कितने किलोवाट का सोलर एनर्जी की आवश्यकता है, इसका सर्वेक्षण फिलहाल किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। लगभग 3 से 4 महीने में सोलर रूफटॉप लगाने का काम शुरू किया जाएगा। झारखंड सरकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है जरेडा, वहाँ से आए हैं। तो अभी झारखंड सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने एयरपोर्ट्स हैं उस पर सोलराइजेशन किया जाना, यानी रूफटॉप सोलर का वहाँ पे स्थापन होना है।
तो उसी के अंतर्गत हम लोग अभी सर्वेक्षण करने आए हैं कि यहाँ पे कितने किलोवाट का रूफटॉप सोलर लग सकता है। गोड्डा के मेहरमा में दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया है और मैदान की जमीन पर खेती की जा रही है, जिसके कारण पंचायत भवन तक जाने का रास्ता नहीं बचा है। पंचायत भवन जाने के लिए कीचड़ से भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। मुखिया की माने तो इसे लेकर अधिकारियों को कई बार आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत दिन से हमारे मुखिया के रीजन में 10 साल हो गया, कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सब बताया गया, लेकिन दोनों तरफ से लोग, उधर से वो बोलता है कि वो लोग खाली करेगा, उधर से बोलता है वो लोग खाली। इसी बीच में ईंट पत्थर या जो भी है लोग अपना मिट्टी धर कर काम कर रहा है। क्या परेशानी होता है? परेशानी दिक्कत है कि रोड नहीं बन रहा है, हमारे आगे में रोड बना और इधर रोड नहीं बना है। तो मतलब पंचायत भवन जो आदमी लोग आता है, हाँ, कैसे आएगा? क्या परेशानी होता होगा उन लोगों को? दिक्कत कदम आ रहा है, देखो कितना कदा है। मुखिया जी से बोल रहे हैं तो सभी गांव वाले को बोल रहे हैं की परेशानी से मनाने का आवाज हम दिक्कत हो छे। कितना दिनों से परेशानी है? परेशानी से 2 सालों से। पंचायत भवन यहाँ बनी गए, सड़क नहीं बनलो छे, आखिर केना? हाँ, चाहिए कि सड़क हमरा चाहिए, बनना चाहिए, जहाँ से मना वहाँ से बनना चाहिए। बना लो रोक दे, अगल बगल जिसका खेत है उसी। धनबाद के गोविंदपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी के लव मैरिज से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नावाटांड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खास बात यह है कि मां के सामने ही पिता ने बेटी की हत्या की। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हत्यारे पिता का नाम राजकुमार साव है, जो झरिया का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 9 महीने पहले राजकुमार की बेटी ने घर वालों की रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया था। इससे राजकुमार साव नाराज चल रहे थे और जमीन दिखाने के बहाने बेटी को ले जाकर हत्या। पुलिस हत्यारे पिता की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने गुरुवार को बोकारो दौरों के दौरान विस्थापित क्षेत्र का दौरा किया। सभापति रामदास सोरेन ने लोगों से बात की। इस दौरान विस्थापित लोगों ने कई तरह की समस्याएं बताई। आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। सभापति ने कहा कि लोगों को अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, इस कारण उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। विस्थापितों ने बोकारो स्टील द्वारा ली गई सरप्लस जमीन को वापस करने की भी मांग रखी। रखा है, इसका रोड नहीं है, पानी नहीं है और स्कूल नहीं है और बनाने भी बन नहीं दिया जाता है। जब भी ये लोग कोशिश करता है कि हम यहाँ पर हम चापाकल गाड़ेंगे, कुआं गाड़ेंगे, वैसे स्थिति में कंपनी का प्रबंधन का लोग आकर उसको मना करता है। गढ़वा में आदिम जनजाति परिवार की महिला बिफनी कंवर को 4 साल पहले मिला अम्बेडकर आवास आज तक अधूरा है। बिफनी चिनिया प्रखंड मुख्यालय के बेता पंचायत के सीधे गांव की निवासी है। पूरे मामले में बिचौलियों पर पैसा हड़पने का आरोप लगा है। गांव के ही रामस्वरूप यादव ने उससे सारा पैसा ऐंठ लिया और आवास को अधूरा छोड़कर फरार हो गया। बरसात के मौसम में बुजुर्ग महिला झोपड़ी नुमा घर में रहने को मजबूर है। इस बारे में जब डीडीसी को न्यूज़ 18 ने जानकारी दी तो उन्होंने जल्द ही मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। आज हमको जानकारी मिली है इस संबंध में और मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी चिनिया से तुरंत बात किया है और उनको निर्देश दिया गया है कि वो अभी तत्काल जा कर के उस गांव में वो बिफनी कुंवर से बात करें, उनके साथ क्या समस्या है और जल्दी से जल्दी उनका आवास कैसे बने, इस संबंध में सारा प्रतिवेदन हमको आज शाम तक समर्पित करेंगे। जामताड़ा में डीवीसी के विस्थापित श्यामपुर गांव के ग्रामीण डीवीसी डैम के मछली पालन कर रहे हैं। केज के जरिए मछली पालन से न केवल उनकी आजीविका चल रही है बल्कि समिति बनाकर इलाके के लोगों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उन्हें इस काम में उचित मदद नहीं मिल रही है। पिछली बार केज टूटने से हुए नुकसान की भरपाई आज तक
नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कंट्रोल वाली मैथन डैम के वैसे विस्थापित जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन मैथन डैम की पानी में समा गई है, आज उसी पानी में मछली पालन कर रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। अगर उन लोगों को पर्याप्त संसाधन दिए जाए तो मछली उत्पादन में जामताड़ा जिला आत्मनिर्भर बन जाएगा और आंध्र या दूसरे प्रदेशों से मछली का आयात पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। 2-3 साइट है जिसमें केज का बहुत ही ज़रूरत है। हम लोग लिखे हुए हैं सरकार को कि कुछ ऐसे हम लोग का फार्मर है जो केज के द्वारा मछली पालन करना चाहते हैं, वो लोग को अभी तक हम लोग केज नहीं दे पाए हैं और उम्मीद है कि हम लोग को और इस साल भी केज मिले। पिछले साल हम लोग को कोई केज मिला नहीं है, लेकिन एक लादना सोसाइटी है, लादना में भी केज के द्वारा मछली पालन करने के लिए इच्छुक है लोग। वहाँ पर भी लोग केज के द्वारा मछली पालन कर अपना कमा सकते हैं, आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं। गढ़वा में बेलचंपा पंचायत का हड़वा टोला बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 1995 में तत्कालीन बिहार सरकार ने इस गांव को बसाया था। यहां के 50 परिवारों को 1-1 एकड़ जमीन विस्थापित होने के बाद मिली थी। यहां गांव से सटी अदरा नदी बहती है। बारिश के दौरान नदी में उफान से गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। 400 की आबादी वाले इस गांव में नदी पर पुल के साथ पहुंच पथ के लिए रोड की दरकार है। लोगों ने नेताओं से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। लोगों की मांग पर डीडीसी ने संज्ञान लिया है और विशेष प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता को 24 घंटे के अंदर पुल और सड़क बनाने से पहले निरीक्षण कर रिपोर्ट करने का पत्र जारी किया है। यहाँ पे सर बिजली का दिक्कत है, पुल का दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है। जब बरसात आ जाता है तो हम लोग को 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है कहीं पे। जिला मुख्यालय से कट जाते हैं तुम लोग? हाँ, कट जाते फिर हम लोग। फिर उसके बाद मान लीजिए कहीं कुछ दवा वगैरह कराना हुआ, अस्पताल जाना हुआ तो पानी की समस्या में बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।